हेलो दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपके अपने द क्विक शो में। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का एग्जाम होना है फरवरी में और आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। अगर नहीं भरा है तो आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी की साइट बहुत ज़्यादा बिजी चलती है, बहुत ज़्यादा हैंग करती है, तो इसीलिए रात में दिन में जिस टाइम भी चले वेबसाइट तो आप फॉर्म भर दीजिए, उसमें लापरवाही ना करें। क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा है कि कुछ बच्चे लास्ट मोमेंट पे भरते हैं तो उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो पाता है, और अगर बाय चांस एक्सेप्ट हो भी जाता है तो उनकी फीस नहीं कटती है। उससे क्या होता है, उनका फॉर्म नहीं फिल होता है और वो अपने चांस से रह जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि एसएससी का एग्जाम फरवरी में होना है, तो अप्रोक्सीमेट आपके पास 60 डेज हैं। ठीक है, अब इन 60 डेज में आपको सब चीजें करनी है। आपका सिलेबस भी कंप्लीट करना है आपको, उसके बाद आपको रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी देने हैं, और एक जरूरी बात जो आपको नहीं भूलनी चाहिए वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर। एसएससी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एसएससी हमेशा से अपने क्वेश्चंस रिपीट करती आई है, भले से ही सेम डिजिट ना करे लेकिन सेम मेथड वो हमेशा ही रिपीट करती है। ठीक है, तो मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैथ सॉल्यूशन। ठीक है, तो 2022 का एग्जाम जो था जीडी का वो हुआ था 1 फरवरी 2023 को। उसकी फर्स्ट शिफ्ट का मैं मैथ्स के सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा मैं अपने बारे में चीजें बता दूं। मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं 2019 सीजीएल से सिलेक्टेड होकर एज ए अकाउंटेंट वर्किंग हूँ ऑफिस ऑफ सीजी में दिल्ली में। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। नंबर फर्स्ट आता है, एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से 5%, 2% की कमी होती है। मतलब पहले 5% की कमी हुई, फिर 2% की कमी हुई, और उसके बाद कीमत में क्रमिक रूप से क्रम से 10% की और 20% की वृद्धि होती है। और मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन क्या हुआ, ये चीजें बतानी है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले यहाँ देख लें और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पढ़ सकते हैं। सॉल्यूशन आपको समझ ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहने का मतलब है, अगर मान लो मेरे पास कोई मोबाइल है जिसकी कीमत है 100 रुपए, उसके बाद माइनस के 5% की कमी हुई, इसका मतलब 100 का 5%, 5 रुपए, 5 रुपए इसमें से घटा, इसका मतलब अब कीमत बन गई 95 रुपीज। ओके, अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि इसको माइनस के 2% और कम कर दिया गया। अब 95 का 2% निकलेगा 1.9। तो इससे अच्छा है, अगर मैं इसको पॉइंट में ना जाना चाहूं तो मैं एक काम करता हूं, अपने नंबर बढ़ा लेता हूं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारी कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। ठीक है, अब 9500 का जब मैं 2% निकालूंगा तो इसका 2% बनेगा 190। ओके, तो यानी इसमें से 190 घटा दूं। जैसे ही इसमें से मैंने 195 घटाया, इसके बाद मेरे पास वैल्यू बन गई 9310। ओके, अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद उसने बोला है कि अब क्रमिक रूप से पहले तो 10% बढ़ाया, उसके बाद यहां से जो वैल्यू आई ये वाली, उस वैल्यू में फिर से 20% का इंक्रीज करा और यहां कुछ वैल्यू आ गई। तो ये बोल रहा है कि यहां से यहां तक जाने में फाइनली मेरा यहां से यहां तक जाने में मेरे को कितना परसेंट का परिवर्तन मिला है। ठीक है, तो एक काम करिए, इसका 10% कितना बन गया, 931। इसका 10% ये बना, इसमें जोड़ दो 9310। तो यहां से बन गया 14210, यानी 10,241। अब इसमें 20% का वृद्धि हुआ, इसका मतलब इसका 20% बैठेगा, 2 1 2, 8402। इसका मतलब है इसका 20% बैठ गया 2048.2। मैं कैसे निकाल रहा हूँ, 10% बैठेगा 1024.1, क्योंकि मुझे 20% निकालना तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया। ओके, अब मैं इसमें से जोड़ देता हूं इसे, तो 10241.0। जब मैंने इसमें जोड़ा तो नंबर मेरे पास बना 2.982221। इसका मतलब नंबर बन गया 12,289.2। अप्रोक्सीमेट कितने परसेंट का इंक्रीज दिख रहा है, मुझे दिख रहा है इसमें 20.892% का परसेंटेज अंतर है। लेकिन जरा ऑप्शन पे नजर मारी, इसमें तो फ्रैक्शन में दिया गया है। अगर बाय चांस ये डायरेक्ट फ्रैक्शन में ना देता तो आंसर होना चाहिए था ये। इसका मतलब है ये तो कंफर्म हो गया कि आंसर 22 वाला होना है, या तो ये या तो ये, तो ये ऑप्शन कट गए। तो चलिए फ्रैक्शन अगर निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने देखा 10,000 से मेरे पास वैल्यू जो बनी वो बनी है 12,289। इसका मतलब 2289.2
रुपीज की इंक्रीज हुई कितने से, 10,000 से, और इनटू 100। इसका मतलब एक जीरो बढ़ गया, 2 जीरो ये खत्म हो गए। अब इसे 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, जीरो, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो मेरे पास वैल्यू आ गई 5,7,2,3/250। डिवाइड करो फटाक से, 250 दूनी 500 बना, फिर 72 यानी 723, तो 250 दूनी 500, इसका मतलब बचा कितना, 223 शेष अपॉन 250। तो फर्स्ट नंबर बन गया, ठीक है। तो ए ऑप्शन आंसर है, ये वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 800 मीटर की दूरी पर है। यदि वे क्रम से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितना दूर दौड़ना होगा। ओके, यहाँ खड़े कर दिए पुलिस अंकल, 800 मीटर की दूर पे कौन खड़े हैं, थीफ अंकल। पुलिस की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और थीफ की चाल कितनी है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसका मतलब है जो पुलिस है वो चोर को पकड़ेगा कितने की, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, क्योंकि 8 किलोमीटर से ये दौड़ेगा, 7 किलोमीटर से ये ऑलरेडी दौड़ रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो डिस्टेंस दी गई है वो भाई साहब दी गई है मीटर में, तो इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो ये बनेगा 8.8 किलोमीटर। ओके, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब मेरे पास होता है दूरी बटे चाल बराबर समय। ओके, तो मैंने देखा भाई मेरे पास क्या है, दूरी 0.8 किलोमीटर, चाल कितनी है 1 किलोमीटर, तो समय आ गया मेरे पास 0.8 घंटा। ओके, तो अब मुझसे पूछा है उसने कि दूरी कितनी तय करेगा, ना कि समय। अगर समय पूछता तो 0.8 घंटे लगते, खत्म। तो अब एक बात बताओ, पुलिस अंकल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे हैं और 0.8 आवर दौड़ने में कितना समय लगेंगे, इसको टाटा बाय बाय कर दिया, तो मेरे पास बन गया 8 अट्ठे 64 बटे 10 किलोमीटर। आंसर दे रखा है मीटर में, तो इसका मतलब 64 बटे 10 और गुना 1000। किलोमीटर की जगह मैंने मीटर में चेंज करा, तो 1000 से गुना करनी पड़ी जैसे यहाँ दिखाया गया। ओके, 1 जीरो टाटा बाय बाय, तो बन गया 6400 मीटर। आंसर नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, यदि एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, लल्लू सवाल है। तो एक बात बताइए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। ओके, ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, गोले का। राइटिंग आप थोड़ा सा समझ लेना, तेरा मेरे हाथ तंग है। तो चलो इधर देख लो, इसका मतलब रेडियस में मेरे को कितना इंक्रीज करना है, 5% का। तो अगर मैंने एक बार आर 5% बढ़ाई, इसका मतलब कितनी बार बढ़ेगी, 2 बार, क्योंकि इसकी पावर फॉर्मूले में कितनी है, 2। 5% का मतलब हो गया गुरुजी 1/20। इसका मतलब कोई चीज अगर 20 है तो वो अपने आप में 21 बन गई, +1 बढ़ के इंक्रीज बोल रहा है ना। इसका मतलब है अगर मैं इस फॉर्मूले में रखूं सिंपल तरीके से, तो मैं शॉर्टकट ना समझाता हूं, बेसिक समझ लो। 4π इंटू r² मतलब 400, बन कितनी गई अब 4π, 21 का वर्ग मतलब 441। मैंने देखा इससे तो कोई मतलब है नहीं, मेरे पास वैल्यू थी 400, बन गई 441, बढ़ी कितनी 41, कितने से 400 से, इंटू 100, 2 जीरो टाटा बाय बाय, इससे कटा बन गया 10.75%। कौन सा ऑप्शन है, ए, टाटा बाय बाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, यह सरलीकरण का क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का, बिल्कुल आसान है, लल्लू सवाल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5/16, सॉरी 1 मिनट रुकिए, 5/16 ऑफ 7/8 इंटू 6 प्लस 15 माइनस 10। इसका मतलब इसे टाटा बाय करो पहले, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यहाँ से बन गया 5 तिया 15, 15 सत्ते 105 अपॉन 16 चौका 64, प्लस 15 में से 10 गए 5, यहाँ से बना 105, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें हुई 64 पंजे 5 चौक 20, 2 5 छंग 30, 2 32, ये जीरो है, अपॉन 16, इसे जोड़ा मैंने 420 और 5 425 अपॉन 64। देखियो कौन सा है, ए, लल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान जन्म दर प्रति 10,000
450 है। इसका मतलब है अगर 450 लोग जन्म लेते हैं कितने पे, 10,000 पे, और जबकि संगत मृत्यु दर 10 प्रति 10,000 120 है, यानी 120 लोग मरते हैं। इसमें लिखता हूं मृत्यु, इसमें लिखता हूं जन्म। ओके, तो प्रति 10,000 इसने बोला है कि प्रतिशत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में शुद्ध समृद्धि दर ज्ञात करें, मतलब शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है। मैंने देखा जन्म ले रहे हैं 450, मर रहे हैं 120, इसका मतलब कुल मिला के बढ़ कितने रहे हैं गुरुदेव, 0 3 330 कितने पे, पर 1000 पे। बस हो गया सवाल आपका, फटाक से निकाल दो। 330 बढ़ रहे हैं 10,000 पे, इंटू 100, 00 खत्म, एक खत्म, पॉइंट इससे उड़ाया, यहाँ बन गया, तो कितना बन गया 3.3%। लल्लू राम सवाल है, देखने में भारी लग रहा है लेकिन है लल्लू राम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। पीछे एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसा, एक बार देख लीजिए। एक चोर 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। 12 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। आपने ध्यान दीजिए, इसमें सेकंड दे रखा है और उसमें हमें घंटे में काम करा था और किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चाल दी गई थी। ठीक है, पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ना होगा। ओके, इसका मतलब है यहाँ से थीफ अंकल दौड़ना स्टार्ट करते हैं 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, और दौड़ते कितने हैं 12 सेकंड तक। इसका मतलब है थीफ अंकल से यहाँ तक की दूरी कवर करने में कितना डिस्टेंस कवर करा, 12 सेकंड में 15 की स्पीड से गया। इसका मतलब 15 दूनी 30, 3 15 गुनी 15 और 3 180 मीटर। मैं कह सकता हूं चोर अंकल यहाँ पहुंच गए यहाँ से और 180 मीटर थी। अब यहाँ से पुलिस अंकल आए हैं जिनकी स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड और ये कंटिन्यू दौड़ रहा है 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। लेकिन जब पुलिस अंकल ने इसको देखा तब ये 180 मीटर दौड़ चुका था। ठीक है, इसका मतलब है 180 मीटर की दूरी कवर करनी है कितने से, 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। इसका मतलब इसे डिवाइड करो 5 या 15 और 5 छंग 30, इसका मतलब 36 सेकंड में थीफ अंकल पकड़े जाएंगे। लेकिन इसमें समय नहीं पूछा, इसमें पूछा है कि बताओ डिस्टेंस कितनी कवर करेंगे पुलिस अंकल। तो पुलिस अंकल दौड़ रहे हैं 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से और 36 सेकंड तक दौड़े। इसका मतलब 36 दूनी 72 और एक जीरो है ये, और मीटर तो 720 मीटर दौड़ेंगे। लल्लू राम सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। एक घंटे में ए 5 कुर्सियों पर एक पेंट कर सकता है। इसका मतलब है 5 चेयर में पेंट कर सकता है 1 घंटे में कौन, ए। बी क्या कर सकता है, 3 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है। अच्छा ठीक है, बी 3 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है 1 घंटे में। इसका मतलब मैं कह सकता हूं अगर ये दोनों काम करें मिलके तो 8 चेयर 1 घंटे में करेंगे या नहीं। अब कोई ऐसा तो न्यू मत कह दो कि इधर जोड़े तो इधर भी जोड़ दूं। अरे भाई, अगर तुम मान लो 1 घंटे में 5 कुर्सी बना रहे और मैं 1 घंटे में 3 कुर्सी बना रहा हूं, अगर हम दोनों साथ लगेंगे तो तुम अपनी 5 उसी घंटे में बनाओगे, मैं अपनी 3 उसी घंटे में बनाऊंगा ना। इसका मतलब 1 घंटे में ही बनेंगी 8 की 8, ना कि 2 में, कभी 2 जोड़ दो। इसका मतलब 8 चेयर बनेगी 1 घंटे में। बनानी कितनी है गुरुजी, मेरे को बनानी है 40 चेयर। कितने से मल्टीप्लाई करा, 5 से, तो इधर भी 5 से टलका दो फटाक से, 5 × 5, इसका मतलब टोटल मिला के 5 घंटे लगेंगे। और आपको पता है ये ऑप्शन पे 10 क्यों दिया गया है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है आप यहाँ से फटाक से 2 जोड़ते और मल्टीप्लाई 5 करते, 2 पंजे 10 हो जाता, जो कि गलत हो जाता। बाद में कहते हैं मैं तो सही करके आया था, समझ गए, तो इसलिए मिस्टेक से बच जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सोनी ने एक मोबाइल फोन राजू को 10% के लाभ पर बेच दिया। ओके, सोनी बाबू को बिठा लेते हैं। 10% लाभ का मतलब है 10% मतलब 1/10, और 10 का लाभ मतलब प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब चीज बिकी कितने की, 11/10 की। ओके, इसका मतलब सोनी ने इसके 11/10 को बेच दिया, किसे, राजू को। ये राजू ने खरीदा इस कीमत पर। अब राजू ने इसे किसे टलका दिया, आलोक को टलका दिया 5% की हानि पर। अब 5% की हानि का मतलब है 1/20। कोई ऐसा तो नहीं है जिसे ये समझ नहीं आ रहा, चलो बस मैं एक करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। 5% हटाने के लिए 1/100, इसे गुना करो फटाक से 20, तो 1/20। इतनी बात समझ गए होंगे, अब मैं शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, मतलब आप समझ रहे होंगे शॉर्टकट क्या है इसमें। तो 1/20 का मतलब है कमी, क्योंकि हानि बेची भाई। हानि का मतलब है अगर 20 की चीज 1 रुपए हानि पे बिकी, इसका मतलब वो 19/20 की बिक गई। तो इसमें किसने खरीद लिया, आलोक अंकल ने। अब आलोक ने सोहन को इसे टलका दिया कितने पे, 20% पे। तो मैं यहां बता दूं 20% मतलब 1/5, और प्रॉफिट पे बेचा लाभ पे, इसका मतलब 6/5। और रुपए कितने की, सोहन ने इसके कितने में खरीद लिया,
सोहन ने खरीदा 6270 में। काटो फटाक से, यहां से मैंने देखा 6 6 डबल 0 6 चौक 24 6 पंजे 30, यहाँ से 11 से उड़ाओ फटाक से, 11 9 99, 11 पंजे 55 और ये 19 से उड़ा दो फटाक से, 19 पंजे 95। तो यहाँ से बन गया S बराबर 5 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 5। इसका मतलब 10 पंजे 50 इंटू 20 पंजे 100 बराबर 5000। ओके, 5000 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यदि आप 2500 रुपए में एक जैकेट खरीद रहे हो और 4500 रुपए में वैसे ही 2 जैकेट खरीद रहे हो तो छूट प्रतिशत बतानी है। ओके, अब एक बात बता, 25 रुपए की एक जैकेट तुमने खरीदी, कितनी? 2 जैकेट, कितने रुपए की दे दी? 5000 की बैठनी चाहिए थी ना गुरुदेव, दिए कितने रुपए? 4500 रुपए। छूट कितने की बैठ गई? 500 रुपए की। तो 500 रुपए की छूट हुई, वास्तविक मूल्य कितना था? 5000 इंटू 100, तो 2 जीरो टाटा, 1 जीरो बाय बाय, 5 से 10 बार, तो इसका मतलब लल्लू राम 10% की छूट मिली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 आता है 12, 25 और 18 से विभाज्य 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या के बीच पूर्ण अंतर। ओहो, चलो ठीक है, इसे भी लपेटते हैं। 12, 25, 18 से विभाजित चाहिए 3 अंक की बड़ी संख्या, अंकीय लिख लो उसको, और 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सॉरी। तो पहले तो देखते हैं कि इस नंबर से सबसे पहले नंबर कौन सा कटेगा, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। ओके, तो 12 6 इंटू 2, 25 को लिखा 5 इंटू 5, 18 को लिखा 6 इंटू 3, मैंने देखा 6 कॉमन है, हाँ ठीक है, 2 भी कॉमन है, हाँ ठीक है, 3 भी कॉमन आ गया और 5 आ गया और 5 एक बार और आना है। तो 6 दूनी 12 थे 36 पंजे 125, सॉरी 6 दूनी 12 थे 36 पंजे 180, 18 पंजे 90, 900, 900 एलसीएम है। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की कैसे निकलेगी? सबसे छोटी संख्या तो इससे 900 कटेगी, और जैसे इससे बड़ी संख्या पे जाऊंगा तो 900 से 4 अंकों की बन जाएगी, 9 दूनी 1800। समझ रहे हो? तो इसका मतलब सबसे छोटी 3 अंक की संख्या कौन सी बन गई? 900। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बन गई, सबसे बड़ी संख्या 900, और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, इसका दुगना कर दो 1800। इससे छोटी संख्या थोड़ी बनेगी जो 900 से कटेगी। 1800, इनका डिफरेंस बताना है, बताइए जरा। अरे 900 आ गया भाई साहब, कहां तक चुक रहे हो? फटाक से निकलो, 3 मारो, निकलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 11। एक दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर निम्नलिखित 3 छूट योजनाओं की घोषणा करता है, इनमें से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना है? ओके, ए ऑप्शन 15% और 18% की 2 क्रमांक छूट, बी ऑप्शन 6 वस्तुएं खरीदें और 2 मुफ्त पाएं, सी 30% की एकल छूट। ऐसा लग रहा है जैसे बिग बिलियन सेल आ गई हो फटाक से, फ्लिपकार्ट पे है, खरीद लो, 6 वस्तुएं खरीदो और 2 मुफ्त। चलो इसमें देख लेते हैं परसेंटेज छूट कितनी बैठती है। तो 15% की छूट दी पहले, उसके बाद 18% की छूट दी, और -15 गुणा 18/100, 18 15, इसका मतलब 33, माइनस 18 पंजे 90, 9, 18 18 9 27 अपॉन 100, इसका मतलब बैठ गया 33 माइनस 2 जीरो उड़ते यहाँ पॉइंट बैठ गया, इसका मतलब 2.7, और 2.7 घटेगा तो बनेगा 31, और यानी 30.3%। इतने परसेंट की छूट मिलेगी तुम्हें अगर तुम पहली वाली छूट लोगे। सेकंड वाली का क्या रोल है भाई? अगर तुम 6 वस्तुएं खरीद रहे हो और 2 फ्री, ओहो मजा आ गया भाई। ओवरऑल तुम वस्तुएं कितनी खरीदी? 8 ना। इसका मतलब अगर तुम्हें छूट नहीं मिलती, फ्री ना मिलती, तो कितने रुपए की वस्तु देते? सॉरी, कितनी वस्तु मिलती? 8 ना। छूट कितने की मिलेगी? 2 पे। 2 की छूट मिली कितने पे? 8 पे। 2/8 मतलब 1/4, और 1/4 तो आपको पता है 25% होता है। ओके, थर्ड छूट देखते हैं। थर्ड नंबर है, ओहो ये तो दे ही रखा है भाई, 30% की एकल छूट। अब एक बात बताओ, आपको इससे मिल रही है 30.3 की छूट, इसमें मिल रही है 25% की छूट, इसमें मिल रही है 30% की छूट, कौन सी वाली लोगे? अरे भाई ज्यादा वाले पे जाएंगे तभी तो ज्यादा छूट मिलेगी। तो इसका मतलब, अच्छा ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ए और सी दोनों योजनाएं नहीं, ए और सी तो ज्यादा जा रहा है, ए ज्यादा है, इसका मतलब योजना ए में फायदा है। तो ए ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन यानी योजना ए में। अब एक बात जरा ध्यान से सुन लो, कभी कभी यहाँ पूछता है कि जैसे यहाँ दे रखा है योजना ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट है, तो कभी कभी ग्राहक की जगह अंकल जी ये पूछ लेता है कि बताओ दुकानदार को कौन सी छूट देने में फायदा है। समझ रहे हो? तो जल्दबाजी में बिगाड़ मत दियो क्वेश्चन। अगर उसने दुकानदार पूछा, इसका मतलब दुकानदार को फायदा कब होगा? जब वो कम से कम छूट दे।
तो अगर दुकानदार वाला पूछता तो आंसर हो जाता बी ऑप्शन, क्योंकि 25% छूट दे रहा है। और अगर पूछ रहा है ग्राहक के बारे में तो सबसे ज्यादा छूट मिलनी चाहिए, तब ग्राहक को फायदा है। समझ रहे हो ना? हाँ, जब आगे आएंगे बता दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, शंकु मतलब बिटोड़ा, बना दो बिटोड़ा फटाक से। थोड़ा तिरछा हो गया समझ लो, उपले तिरछे हो गए। इसका मतलब ये होती है इसकी L, यानी तिर्यक ऊंचाई, ये होती है इसकी H और ये होती है R। अब ऐसा कुछ बनेगा, देखो ये H, ये L, ये R। ओके, इसमें दे रखा है मुझे ऊंचाई H यानी 24 और R और L मुझे निकालनी है। एक काम करो, इसका आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H इज इक्वल टू दे रखा है 392 पाई, और पाई से तो पाई अंकल कट गए, तो 1/3 इंटू R स्क्वायर इंटू H मतलब 24 इज इक्वल टू 392। उड़ा दो, 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32, 8 नम 72, R स्क्वायर बराबर 49। R की वैल्यू कितनी आ गई? 7। मतलब कुल मिला के मेरे पास त्रिज्या आ गई 7। ठीक है, अब इसने पूछ लिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, सॉरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे पास जो होता है वो होता है पाई आर एल। इसका मतलब मुझे पाई की जरूरत पड़ेगी, हाँ लिख लो भैया। आर की जरूरत पड़ेगी, वो भी है मेरे पास, 7 लिख लो भैया, गुणा लगाते चलो। अब एल की जरूरत पड़ गई, अब बात आती है एल कहाँ से निकलेगा गुरुजी? निकालते हैं एल। ये देखो जब ऐसे बन रहा है तो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी पाइथागोरस में। इसका मतलब होता है कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू 24 यानी 576 प्लस आर स्क्वायर मतलब 7, 7 7 49 बराबर में एल स्क्वायर। यहां से बना, इसे जोड़ेंगे 625 इज इक्वल टू एल स्क्वायर, यानी एल का मान आ गया 25। ओके, तो एल का मान 25 और 25 सत्ते 175 पाई आंसर। जैसी एल निकला फटाक से टाटा बाय बाय हो लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, दो व्यक्तियों ए और बी के भार का अनुपात क्रम से 5:3 है। चलो ठीक है, लिख लेते हैं भैया। ए बी का जो अनुपात है 5:3 है, इसका मतलब ए 5 किलो का है तो बी 3 किलो का है। इसके बाद बोल रहा है कि ए के भार में 5% की वृद्धि हो गई। ओके, लिख लो 5% की वृद्धि हो गई, प्लस का निशान मतलब वृद्धि। ओके, और ए और बी का कुल भार 15% बढ़ गया। ए और बी मिला के 15% बढ़े हैं भाई। 15% का मतलब है 15/100, 5 दिया 15, 5 दूनी 20, मतलब 20 समझ लो। अब इसका मतलब है 23/20 हो गया। तो मैं कह सकता हूं ए प्लस बी का मिला के वजन बढ़ा 23/20 और वो हो गया 92 किलो बढ़ के। फटाक से काटो, 23 चौक 92। ए प्लस बी का मान कितना है गुरुजी? 4 दूनी 8, 80। लेकिन मेरे पास यहाँ ए प्लस बी का मान कितना है? 8। मैंने देखा ए प्लस बी का मान यहाँ 8, यहाँ कितना? 80। इसका मतलब कितना गुना? 10 गुना। एक दो फटाक से 10 गुना करके, समझ गए? यानी ए का वजन 50 किलो है, बी का 30 किलो है, इसका 5% वृद्धि करा तो कितना? इसका 5% मतलब 2.5 बढ़ गया। ओम फो बढ़ के कितना हो गया? 52.5। अब मुझे बताना है ओवरऑल कितना बढ़ा था भाई साहब, एक बात बताइए। ए प्लस बी का 80 था, बढ़ के कितना हो गया? 92। बढ़ा कितना? 12 किलो, 12 केजी। लेकिन 2.5 यहां बढ़ गया, तो इसका मतलब 9.5 बढ़ा होगा किसका? बी का। समझ गए? बी का 9.5 बढ़ा होगा कितने से? 9.5 बढ़ा 30 से और इंटू 100। टाटा बाय बाय। 100 तिया 300, उड़ाइए जरा। 3 तिया 9, 1 3 छंग 18, 3 छंग 18, तो 31.66 मतलब 31.67%। ओके, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 14 क्रम से 50 और 80 के औसत अंक वाले छात्रों की दो कक्षाएं ए और बी को मिलाने पर प्राप्त औसत अंक 60 है। कक्षा ए और बी में छात्रों का क्रम से अनुपात क्या है? ओके, मतलब ए छात्र बी छात्र, ए का कितना है 50, बी का कितना है 80, कुल मिला के दोनों का कितना है प्लस बी का 60। फटाक से एलिगेशन का नाम सुना है, मिश्रण वही निकल रहा है। इधर से इधर घटाना है, इधर से इधर घटाना है। जब माइनस का है प्लस का है, हमें लिखना प्लस का ही है। तो 50 में से 60 गए 10 और 80 में से 60 गए 20। इसे टाटा बाय बाय कर दो जरा, तो कितना अनुपात बन गया? 2:1।
सेकंडों का सवाल है, थर्ड ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से। क्वेश्चन नंबर 14, एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होकर 3 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 14,112 हो जाती है। धनराशि ज्ञात करनी है। तो एक काम करो, सबसे देखो तुम सोच रहे हो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया भाई, पता ना क्या बवाल आ गया, हमें कैसे याद रखना है कैसे नहीं। अरे सिंपल सोचो यार, एक तो फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन याद रखेगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। अरे भाई एक काम करो, तुम्हारे पास है P, यानी P प्रिंसिपल अमाउंट तुम्हारे पास है। 20% का मतलब बता दो बस मुझे। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी वस्तु 5 से बनी कितने रुपए की, 6 की। तो 6/5 पहले साल इंक्रीज, फिर पूरे पे 6/5, 2 साल हो गए, फिर 6/5 3 साल पूरे हो गए, और बनने के बाद बन कितने की, 14112। इसे टाटा बाय बाय करना शुरू करो फटाक से, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 2 6 18, 3 6 चौक 24, कितना बचा 7, अरे 6 पंजे 30 हो रहा है तो, और 6 दूनी 12, फिर से 6 से काटो, 6 18, 5 6 54, 6 दूनी 12। अब 6 से कटेगा, 3 से कट रहा है, 9 3 12, 2 14, नहीं कट रहा है। इसका मतलब P इंटू 6/125 इज इक्वल टू 392। और कट रहा है, हाँ 2 से काट लो, 2 6, 2 2 9 18, 2 6 12। इसका मतलब P इज इक्वल टू 196 इंटू 125 अपॉन 3। अब देखो फास्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है भाई। एक काम करो, इसे मान लो 100 प्लस 25, इसका मतलब 196 इंटू 100 प्लस 25। देखिए पहले बात तो एक बात समझो जरा, बचपन से तुम तीरी गुना करते आ रहे हो कि नहीं करते आ रहे हो। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा शॉर्टकट नहीं, फटाक से करनी शुरू कर दो। नहीं करना तो ऐसे कर लो, 196 किससे मल्टीप्लाई करूंगा कितने का बनेगा, 19600। इससे इसे डिवाइड करूंगा, कितने मल्टीप्लाई करूंगा कितने बनेगा, 25 का 150, जीरो हासिल लगे 15, 25 नंबर 225 और 15 240, हासिल लगे 24, और 25 में 25 और 24 49। जैसे मैंने इसमें जोड़ा बना 0 0, 9 6 15, और 9 4 13, और एक 14, एक और एक 2 बटे 3। काटो फटाक से, 3 अट्ठे 24, एक 3 गन 3, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18 चलता रहेगा। तो कहाँ गया आंसर, योरा, मारो भागो। क्वेश्चन नंबर 16, x बटे वाई और y बटे जेड के वर्गों का मध्यानुपाती बताना है। पहले तो इसके वर्ग कर लो भाई, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटे जेड स्क्वायर का वर्गों का मध्यानुपाती बताना है। तो मध्यानुपाती क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी। इसका मतलब मैं बता देता हूँ इक्वेशन कैसे बनती है, ज्यादा टेंशन मत लो। ए बटे बी बराबर बी बटे सी। तो यहां से b की गुणा इसमें हुई, बी स्क्वायर बन गया, और c की गुणा a से हो गई तो ac बन गया। बस ये फॉर्मूला बना दिया और कुछ नहीं, रटो मत, ध्यान से समझ लो। इसका मतलब है जब मैं इन दोनों, ये मेरे पास 2 नंबर आ गए, अब इसका मध्यानुपाती निकालूंगा तो दोनों का स्क्वायर करूंगा। इसका मतलब है अगर मुझे इसका मध्यानुपाती निकालना है तो मैं एक काम करो, सिंपल से b इज इक्वल टू बनेगा अंडर रूट ए सी। तो बस इतना करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर टाटा बाय बाय, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर बटे जेड स्क्वायर। जब अंडर रूट से बाहर निकला तो बन गया एक्स बटे जेड। इसका मतलब आंसर बन गया थर्ड। अगर जिसने ये नहीं देखा, स्क्वायर लिखा है वर्ग लिखा है, तो इसका आंसर 1 मार देंगे, जो कि गलत है। समझ गए, बस इसलिए मिस्टेक के चांसेस वाले क्वेश्चन में देने का मतलब ये है, वरना लल्लू सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाक से, क्वेश्चन नंबर 17, 3 सीटी की कीमत 3300 रुपए, 10 सीटी की कीमत, अरे इतना लल्लू सवाल कौन देता है। 3 सीटी कितने की, 3300 रुपए की। एक कत एक की हो गई भाई, 1100 रुपए की ना। अरे 3 ही 3, काटो से फटाक से 1100, बता नहीं 10 की, मल्टीप्लाई कर दो, 11,000 की हो गई यार। ऐसा सवाल कौन पूछता है, खत्म यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, यदि 12 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में करती हैं, ये देखो वर्ड या है ना कि और, समझ गए, या अथवा 36 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 16 पुरुष और 18 महिलाएं इसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगी। ओके, इसका मतलब है 12 मेल लगा दो या फिर 9 फीमेल लगा दो, कुल मिला के लेते हैं वो 36 दिन ही। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 12 आदमी 9 महिलाओं के बराबर है। तो इसे काटो फटाक से, 3 के 9, सॉरी 3 चौक 12,
3 3 9, तो मेल बटे फीमेल हो गया भाई 3 वहीं रहा 4 इधर पहुंच गया, यानी ये क्या है इसकी क्षमता। ओके, फीमेल की क्षमता ये वाली है। तो मैं अगर मुझे टोटल काम निकालना है, टोटल वर्क, तो कैसे निकालूंगा? 36 दिन लगे, टोटल 12 आदमी थे और एक आदमी की क्षमता थी 3। इसका मतलब टोटल काम बन गया 36 इंटू 36। अब ये 36 इंटू 36 टोटल काम करवाना किससे है भाई? मैंने देखा 16 पुरुष लगाने हैं और 18 महिलाएं लगानी है, फीमेल लिख लो। इसका मतलब है 36 इंटू 36 अपॉन 16। मेल की एक क्षमता कितनी है 3 की, प्लस 18 और फीमेल की कितनी है 4। तो यहां से गुरुजी बन गया 36 इंटू 36। देखो चाहो तो मैं कैलकुलेशन डायरेक्ट शॉर्टकट में कर सकता था, लेकिन तुम्हें भी तो समझ आना चाहिए ना भाई साहब। तो 16 48 प्लस 18 चौक 72 इज इक्वल टू 36 इंटू 36 अपॉन 48। 7 4 11 12 120। काटो फटाक से, 6 36, 6 दूनी 12 0, 4 पंजे 20, 4 नम 36, यानी 9 54 बटे 5, 5 दही 50, 4 बटे 5। कहाँ गया ऑप्शन? ओहो सी, ठीक है 3 सरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। रुपए 1 लाख का एक घर ए द्वारा बी को बेचा गया 6% के लाभ पर। इसका मतलब समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसलिए मिस्टेक करते हैं बच्चे इसमें। ध्यान से समझो जरा। ए के पास जो घर था वो 1 लाख रुपए का था गुरुजी। इसने बी को कितने रुपए में बेच दिया? 6% के लाभ पर बेच दिया। 6% का मतलब है इसका 6000। निकाल के देख लेना, वैसे भी दिख रहा है 10% इतना, तो 1% 1000, तो गुना 6 तो 6000, यानी 6000 रुपए का बेच दिया बी को। तो बी ने कितने रुपए में लिया गुरुदेव बताइए जरा? 1,06,000 रुपए में। इसका मतलब ए के पास जो अमाउंट है, अरे जब बिक गया तो ए के पास अमाउंट तो बचा 1,60,000 रुपए ना, बस इतना समझ लो। अब वापस बी ने ए को बेचा कितने पे? बी घर वापस ए को 3% की हानि पे, यानी माइनस के 3%। इसका 3%, इसका 1% बैठने का 1060, और जब 1060 को गुना 3 करोगे तो बनेगा 300, 3 6 18, 1 3 3, यानी 3180 रुपए के लॉस पर, हानि पर बी ने ए को दिया। इसका मतलब है कि बी, ए के पास रुपए कितने बचे थे अभी? 1,06,000 रुपए। अब इसने 3,180 रुपए हानि पर बेच दिया। इसका मतलब ए को कितने रुपए में बेचा? अब एक काम करो, 1,06,000 रुपए में से तुम 3180 रुपए घटा दो, कितने बचे? 0 2, 9 में से 8 1 गए 8, 5 में से 3 गए 2, 0 1। इसका मतलब है ए के पास रुपए कितने थे बेचने के बाद बी को? 1,60,000 रुपए। फिर बी को कितने रुपए दे दिए? इसमें से उसने 1,02,820 रुपए वापस कर दिए बी को। अब इसमें से घटे हुए कितना बचेगा? 3180 रुपए। इसका मतलब है ए के पास अब बेचने के बाद वापस अब उसके पास कितने रुपए बचे? ए के पास कितने रुपए फाइनली हैं? ए के पास अब है 3180 रुपए। इसका मतलब उसे लाभ हुआ था 3180 रुपए का। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? थर्ड ऑप्शन मारेंगे, जो कि गलत है। और उन्होंने सीधा सीधा देख रखा है 6% का लाभ माइनस 3% की हानि माइनस 6 इंटू 3 अपॉन 100। तो 6 में से 3 गए 3 और माइनस के 18 अपॉन 100। देखा 3 माइनस 0.18, इसका मतलब बन गया 2.82। तो बस इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 2.82% की कमी होगी। जैसे 1 लाख से गुणा करेंगे तो 2,880 आ जाएगा, 820 आ जाएगा, सॉरी। तो गलत मेथड है गुरुजी, ये प्योर गलत है, ऐसा करना ही नहीं है। आप एक बात हो तो सीधी सीधी समझ लो यहाँ। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे दोबारा बोल देना, मैं एक पर्टिकुलर 2-3 मिनट की वीडियो इसी कंसेप्ट पे बना के दोबारा दे सकता हूँ। बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि कुछ समझ नहीं आया। आ गया तो फिर लाइक कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं। एमकॉम में 500 में से 450 छात्र, यानी 500 छात्र में से 450 छात्र क्या होते हैं? पास होते हैं। ठीक है, कर दो भैया। यह क्या है? एम कॉम। और जबकि एमए में
एमए में 2000 छात्रों में से 1500 छात्र पास होते हैं। ओके, इसका मतलब कुल मिलाकर 2500 छात्र हैं। पास कितने हो गए भाई साहब? 1950। इसने क्या पूछा है? पास का परसेंटेज पूछा है। बस फटाक से देख लो, 2500 गुणा 100, 2 जीरो खत्म, 5 पंजे 25, 5 दिया 15, 5 9 45 जीरो, इसे और उड़ा दो, 5 7 35 और 5 8 40, यानी 78% की पास हो गए। 78 किधर है? ओहो, 78 ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब हो सकता है ये वाला गलत प्रिंट होगा। तो 78, ओके, इसका आंसर है 78%। नेक्स्ट। अच्छा 20 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आपने ये वीडियो पूरी देखी, इसके लिए आपको थैंक्स। एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही बनाने वाला हूँ। और कमेंट लिख के आप मेरे को बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या मैं इंप्रूवमेंट लाऊं, और क्या चीज़ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी है। तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, आप जैसा बोलेंगे वैसा करूँगा। कंटिन्यूटी हम बना के रखेंगे अब। तो स्पेशली हमारा टारगेट है एसएससी जीडी। एसएससी जीडी के लिए आप प्रिपेयर रहिए। 60 दिन बचे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए। तो हमारा लक्ष्य आपका सिलेक्शन है, अब डरना नहीं करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।